अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। देखिए इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कह रहा है फाइंड करस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इफ t इज इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू -10 मीटर। ये स्पेशल कंडीशन दी हुई है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कुछ इस टाइप का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें देखो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है। अगर हम इसमें से निकालें एक्सेलरेशन, तो देखो 10 तक वेलोसिटी गई कितने 2 सेकंड में। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है हमें एक्सेलरेशन। मतलब हम 10 से इसको 2 को डिवाइड कर दें, 2 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा, पॉजिटिव 5। यानी कि हमारा जो एक्सेलरेशन क्या है वो पॉजिटिव 5 है पहले फर्स्ट 2 सेकंड में। 4 और ये 2 4 और ये 6 और ये यहाँ पर 8 एंड 10। फर्स्ट 2 सेकंड में क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो अगले 2 सेकंड में वेलोसिटी 10 है, अगले 2 सेकंड में बिल्कुल भी वेलोसिटी ना तो डिक्रीज हुई ना इंक्रीज हुई, 10 है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है 0 है अगले 2 सेकंड तक, यानी कि 2 से 4 तक, यानी कि इस लाइन पर आएगा, ठीक है। अब यहां से देखो इसको, अच्छा ए ओ ए बी सी डी और ई मान लेते हैं इस चीज को, ठीक है, इस पॉइंट को। अब देखना यहाँ से बी से लेकर सी तक, बी से लेकर सी तक कितना एक्सेलरेशन होगा। देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है अगले 2 सेकंड में। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 10 से, मतलब माइनस। देखो अगर हम इसका क्या निकालें, एक्सेलरेशन निकालें तो क्या आएगा -5 मीटर, -5 मीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। अब सी से डी तक देखें, यहां से इसको ड्रॉ करूं, सी से डी तक देखें तो सी से डी में भी क्या हो रहा है -10, और यहां से 2 सेकंड के लिए बढ़ा 6 से लेकर 8 तक, सॉरी ये 4 से लेकर यहाँ तक था ना 6 तक, फिर 6 से लेकर 8 तक। देखो 6 से लेकर 8 तक क्या होगा, -10 है तो -5 आएगा। देखो ऐसे निकाल कर देख लो, है ना, सी टू डी फाइनल पोजीशन क्या है -10, और कहां से था 0 से, अपॉन कितने सेकंड में 2 सेकंड में, तो कितना आ गया माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना बढ़ा है 10, इसको 10 मान लेते हैं, इसको +5 मान लेते हैं, -5, ये +5 या -5, तो कितना बढ़ा है माइनस का 5, ठीक है ना। अब देखो डी से ई में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी से ई में, देखना ध्यान से, फाइनल पोजीशन क्या है यहाँ 0, और ये क्या है -10, यानी कि माइनस का 10 अपॉन अगले 2 सेकंड में, तो +5 आएगा, +5, यानी कि यहाँ से अगले 2 सेकंड में +5 आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 0 था यहाँ पर, इस जगह यहाँ पर 5 हुआ, और अगले 4 सेकंड तक 5 ही रहा, अगले 4 सेकंड तक 5 हुआ, फिर +5 हो गया, ये -5 रहा अगले 4 सेकंड तक, 4 से लेकर 6, 4 से लेकर 8 तक, फिर क्या हो गया, फिर एक्सेलरेशन हो गया क्या +5, 8 से लेकर 10 सेकंड तक, ये इस जगह। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा अलग अलग रीजंस में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर +5 था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -5 हुआ, और यहाँ पर क्या था +5 फिर से हो गया, ठीक है, ये तरह याद रखना। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इन ओ ए रीजन, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए निकाल लेना है। अब मैंने आपको बताया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है इसका एरिया होता है, वो क्या देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो ओ से लेकर ए तक इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया देखो कैसे निकलेगा, 1/2, बेस क्या है 2, हाइट कितनी है 10, 2 से 2 कट गया 10 मीटर, ठीक है। अब इन ए बी रीजन में क्या हुआ है, ए बी रीजन में क्या रेक्टेंगल है, स्लोप 0 बिल्कुल यहाँ से। तो ए बी रीजन में क्या है, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ कितनी है, लेंथ हमारी 10, ब्रीथ कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा ये 20 मीटर,
यानी कि ए से बी में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 20 इन सी डी, इन बी सी, सॉरी इन बी सी। बी सी में देखते हैं, बी सी में फिर से एक ट्राइंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 1/2 बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 10, कितना आएगा 10 मीटर। इन ट्राइंगल सी से डी, तो सी से डी में देखना भाई 1/2 बेस कितना है 2, हाइट कितनी है, हाइट भी 2 है। अब -10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम हाइट देख रहे हैं, ठीक है। तो कितनी है 10, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा 10 मीटर। इन डी ई रीजन, डी ई में देखो, डी ई में देखो, डी ई में भी ट्राइंगल है 1/2, बेस कितना है 8 to 10 2, और हाइट कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा भाई 10 मीटर। तो हमारे पास ये आ गए, हमारे पास ये आ गए। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को क्या करूँ मैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। ओ ए रीजन का डिस्प्लेसमेंट कितना था 10 मीटर, ए बी रीजन का कितना डिस्प्लेसमेंट था 20 मीटर, सी डी का कितना है, बी सी का कितना है, सॉरी बी सी का है 10 मीटर, ठीक है। सी डी का कितना है, सी डी का हमारा 10 मीटर, और डी ई का भी कितना है 10 मीटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँगा, देखना आप लोग ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करूँगा मैं, इसको मिटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 10, यहाँ पर ले लेता हूँ 20, यहाँ पर ले लेता हूँ 30, और यहाँ पर ले लेता हूँ भाई 40, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ 2, यहाँ पर ले लेता हूँ 4, यहाँ पर ले लेता हूँ 6, यहाँ पर ले लेता हूँ 8, और यहाँ पर ले लेता हूँ 10, ठीक है भाई। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर -10, यहाँ पर -20, यहाँ पर -30, इसकी हमें और ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो ज़्यादा कष्ट ना करें। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, ओ ए रीजन में कितना डिस्प्लेसमेंट था 10 मीटर, 10 मीटर था, और एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी इस टाइप से थी ना ओ ए रीजन में, नहीं वेलोसिटी बढ़ रही थी, और एक्सेलरेशन भी कैसा है पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी क्या है बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, ऐसा स्लोप आएगा, ऐसा एक्सेलरेशन भी है तो ऐसा स्लोप आएगा ना, ऐसा ऐसा अपवर्ड कर्व, तो 0 से 10 तक आएगा नहीं, इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि t = 0 पर s कितना डिस्प्लेसमेंट है -10, तो यहाँ से हम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट आएगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ध्यान से देखना, तो इससे पिछले सवाल में तो क्या दिया था, t = 0 पर क्या दिया था, s = 0 दिया था, लेकिन यहाँ पर t = 0 पर s = -10 दिया है। तो यहाँ पर t = 0 पर इनिशियल जो पोजीशन है वो -10 दी हुई है इसकी। अब -10 से 2 सेकंड में कितना चला 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चल गया ना, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चल गया। अब देखो ए बी रीजन में 2 से 4 सेकंड तक, ए बी रीजन में क्या है 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट रहा है, 20 चला, 2 से लेकर 4, मतलब यहाँ तक। एक्सेलरेशन कैसा है 0, यानी कि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हम बता रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो यहाँ पर क्या है, एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, कैसी है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मत समझ लेना इसको, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमको, इसको हमने मान लिया O, इसको हमने मान लिया O, इसको मान लिया A, ठीक है। अब देखो, अब अगले 2 सेकंड में, यानी कि 4 से 6 BC रीजन में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन हमारा -5 है, -5, यानी कि यहाँ से लेकर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ मतलब 30 तक पहुँच गया होगा। वेलोसिटी कैसी थी, ऐसी थी ना, तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी कैसा है माइनस, और वेलोसिटी भी कैसी है माइनस, नेगेटिव है, तो क्या होगा, सेम साइन होते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, तो वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा होगा ग्राफ, लेकिन एक्सेलरेशन चूंकि नेगेटिव है, तो क्या आएगा, जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, डाउनवर्ड टाइप का, अब की बार डाउनवर्ड टाइप का होगा, ठीक है। अब 6 से लेके 8 में देखो, 6 से लेके यानी कि सी डी रीजन में 10 मीटर फिर बढ़ा, 10 मीटर क्या है, फिर बढ़ा है वो ग्राफ, 10 मीटर बढ़ा है या घटा, देखो 10 मीटर फिर बढ़ा है, यानी कि 40 तक गया होगा,
40 तक क्या होगा CD रीजन में। कुछ गलत कर दिया है मैंने, एक सेकंड। 4 से लेकर 6 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, और 6 से लेकर यहाँ तक 10, 6 तक -5। अब फिर से -5 है एक्सेलरेशन और 10 मीटर बढ़ा है, यानी कि 40 तक जाएगा कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ कुछ ऐसे 8 सेकंड, ठीक है, यहाँ तक ऐसा एग्जैक्ट बनेगा बिल्कुल। अब देखना अगले में देखना, यहाँ से जो DE रीजन था उसमें क्या था, इस तरीके से ग्राफ आया था, इस तरीके से DE रीजन था वो इस तरीके से आया था, इस तरीके से आया था ना भाई। यहाँ पर कहीं 8 था, यहाँ पर 10 था, 8 से मैंने कुछ बनाया था ऐसा, ठीक है। तो DE रीजन में ग्राफ ऐसा आया था, मतलब वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी नेगेटिव थी, नीचे थी ना, वेलोसिटी नेगेटिव थी। एक्सेलरेशन लेकिन पॉजिटिव है, मतलब कैसी होगी, घटेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट घटेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 10 मीटर घटा, यानी कि 30 पर आ जाएगा दोबारा लौट कर इस जगह, ऐसे ऐसे आएगा। एक्सेलरेशन कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव, मतलब अपवार्ड कर्व आएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से अपवार्ड कर्व आएगा, ठीक है ना भाई।